ग्वालियर में कलेक्टर के आदेश अनुसार अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होना निश्चित किया गया। कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया। वहीं एक मुद्दा ये भी उठा, लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी किराना, मेडिकल, फल और सब्जी वाले भाव सूची नहीं लगा रहे। ग्वालियर शहर का तो ये आलम है कि दाल बाजार के थोक विक्रेता हो या संपूर्ण ग्वालियर जिले के रिटेलर नाबालिग बच्चों से काम करवा रहे हैं और आम जनता से औने पौने दामों में अपना माल बेच रहे हैं। मीडिया की पहल पर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि थोक विक्रेता हो या रिटेलर, अब कोई भी दुकानदार बिना भाव सूची के दुकान खोलेगा तो उसकी दुकान बंद करवा दी जाएगी और साथ ही जुर्माना भी लगेगा और सजा का भी प्रावधान है। सर, अपना गुड नेम नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है। अपना सर ये फर्म किस नाम से? ये राहुल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अपन क्या क्या बेचते हैं? हम सब खड़े अनाज, गेहूँ है, चावल है, दाल है, पोहा हम मैदा, रवा? नहीं, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये तो आटा है। आटा है। जो और क्या क्या बेचते हैं? बस यही सब मोटा ही अनाज बेचते हैं हम। तेल वगैरह भी बेचते हैं? नहीं, ये तो हमारे घर खाने के लिए आया है पैकेट। विक्रेता को देते हैं? विक्रेता को देते हैं? नहीं, सबको देते हैं, कोई बात कोई बात नहीं सर। अच्छा, आवश्यक सूची अधिनियम, हाँ, आपकी सूची लगी सर? इस वक्त तो क्या नाम, ये वैसे ही हिसाब किताब है और नहीं क्या ना? हाँ, भाई आप कोई भी रेट दे सकते हैं इस समय। नहीं क्यों तो सूची लगी नहीं, कैसे मानेंगे आप क्या रेट बेच रहे हैं? नहीं, हिसाब से बेचते हैं, बिल्कुल। ग्राहक भी बहुत जागरूक है। मानते हैं कि सूची लगाना आपको अनिवार्य है कि नहीं? नहीं, लगाना चाहिए, ये बात अनिवार्य है कि नहीं, आप बस इतना जवाब दीजिए। नहीं, अनिवार्य है, क्यों नहीं है? आपके नहीं पाई गई? हाँ, इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि मतलब खोला बंद और क्या नाम, ये सर एक्चुअल में इसी वक्त तो आदमी ब्लैक मनी कर रहा है, इसी समय कर रहा है आदमी, और ओपनली तो करते ही कम करता है, लेकिन सूची में और बात में ये दुकान जो खुली हुई है, सिर्फ ये दुकान सिर्फ अभी खुली हुई है, माल आ रहा है, अभी हम ग्राहकों को दे ही नहीं रहे हैं। जो शॉर्ट, हाँ, देखिए उसमें एक अपन किसी बात को अलग अलग प्रकार से कहते हैं तो कोई मतलब निकलता है। बाकी आप रेट की भाव सूची के बारे में जो आप हमसे बात कहना चाहते हैं, सूची होनी चाहिए, मगर इस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर इस प्रकार का है कि खोलना बंद करना, पुलिस का भय, इसका भय, उसका भय, तो एकाएक कुछ ये प्रिकॉशन मेरे यहाँ तो क्या कहीं पर भी नहीं बनेगी आपको। सर, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, सूची नहीं है? हाँ, थैंक यू, बस इतना ही पूछना चाह रहा हूँ। विवेक जैन। जैसा कि आपको मालूम है कि रिटेल बेचना अलाउड है। हाँ, तो कोई बेच नहीं रहा यहाँ से। आप जो भी माल बेचते हैं, क्या आवश्यक सूची अधिनियम पे आपको सूची लगी है? हमारे पास व्हाट्सएप पे ऑर्डर आते हैं, हम उनको होम डिलीवरी कराते हैं। सर, आपकी रिटेल की दुकान है जी, मैंने आपसे वो क्वेश्चन, आवश्यक वस्तुएं हम जो बेच रहे हैं यहाँ पर, हमारा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट का हर चीज़ का अलग अलग रेट होता है। हाँ, तो आवश्यक सूची अधिनियम के तहत आपके क्या आपके सामान की हमारे यहाँ पर हर माल पर रेट लिखा होता है। कहाँ लिखा है? सब लिखा है ना, बादाम पे सब पर रेट लिखा होता है। अच्छा, जैसे पैकिंग पे भाव रोज गिरते हैं, बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं इसमें? जब बढ़ते हैं तो बढ़ जाते हैं, कम होते हैं तो कम हो जाते हैं। सूची आपकी नहीं लगी है तो मिला के आपको मालूम कलेक्टर के आदेश है और आपको आवश्यक सूची अधिनियम जो पुराना है कि आपको रेट लिस्ट लगानी चाहिए। मेरी बात, भाव ये है, काजू का, बादाम का ये आज की जो स्थिति है सर, वो स्थिति ये है कि बड़ी मुश्किल से 15 दिन में लोगों की दुकान खुल पा रही हैं। हमने स्पेशल खरीद वालों व्यापारियों के लिए बात करी है कि हम लोगों का मालों का नुकसान हो रहा है, उन मालों को संभालने के लिए दुकान खुल रही है। आज की डेट में व्यापार करना ज़रूरी नहीं है, आज की डेट में ज़रूरी है कि आप अपने आप को संभाल लें। आपको समझना जी, आज की डेट में अपना व्यापार संभाल रहे हैं आप, ये बहुत ज़रूरी है। व्यापार करना ज़रूरी नहीं है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। सरकार के नियमों का पालन हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए। अभी आपने सूची नहीं लगी हुई है? सर, अभी सूची की स्थिति नहीं है, अभी माल संभाल रहे हैं हम लोग, अपने बाज़ार की स्थिति संभाल रहे हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है अपनी। धन्यवाद सर। मेरा शैलेंद्र अग्रवाल। तो सर, आप कहाँ पर आपकी दुकान स्थित है? मैनावाली गली दाल बाज़ार में। किस नाम से? माँ कृपा ट्रेडर्स के नाम से है। क्या आप होम डिलीवरी देते हैं? जी हाँ, हम होम डिलीवरी कराते हैं, और जैसे हमारे पास कोई पर्चे आते हैं, उनके आधार पे हम ग्राहक का नंबर लेते हैं और नाम लेते हैं। उसके पश्चात हम उनके घर पे जाके, हमारी लेबर जाती है और होम डिलीवरी देकर वहीं कैश ऑन डिलीवरी पैसे लेकर आते हैं। जी, तो आप पे तो परमिशन होगी एसपी द्वारा? हाँ जी, हमारे पास हमारी व्यापार समिति के द्वारा परमिशन है और हमारी गाड़ी पर भी पास लगा हुआ है। दिखा सकते हो वो परमिशन? ये है हमारा, मेरी गाड़ी है
उस पर चस्पा हुआ है, मैं होम डिलीवरी का मेरे पास, उसी पे उन्होंने लिख रखा है, उस पर साइन है हमारे साहब। ये तो अच्छी बात है। जी जी जी। अच्छा, आपको मालूम है कि आवश्यक सूचना अधिनियम के तहत हाँ हाँ सूची लाना अनिवार्य है? हाँ, उसकी होम डिलीवरी की ना? नहीं, रेट लिस्ट की, जो आप रिटेलर हैं। जी 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 जी। वो लगी आपके यहाँ क्या? आम नहीं, एक्चुअली में क्या था, पूरा आइटम मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जो आइटम हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं के हमारे पास, हम ग्राहक को पहले रेट बताते हैं, उसी के आधार पे हम देते हैं उनको। क्या आपकी सूची लगी है? एक मिनट, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे को थोक के व्यापारी जी जी, चाहे रिटेल के, हाँ हाँ, आप शक्कर, चाय, दूध, आप तेल, उसकी सूची मैं बता रहा हूँ ना। जैसे हमारे पास जब भी कोई पर्चे आते हैं, उन पर्चों के दौरान फिर वो हमसे रेट ग्राहक पूछता है, भैया इसका रेट आप हम बताइए। जवाब ये नहीं है, मेरी बात का सीधा जवाब है, आपकी दुकान पर रिटेलर हैं आप, क्या लिस्ट सूची लगी है? नहीं, तो यहाँ पर ग्राहक आता ही नहीं, तो सूची की आवश्यकता कैसे हम लगाएंगे हम? आप आने वाले यदि ऐसी कोई सूची की मुझे जानकारी, हाँ, इससे पहले सूची लगी थी, इस समय फिलहाल नहीं थी। सूची कहाँ है? नहीं, अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब क्या है 25 तारीख जी को जी, आपकी ओपनिंग होने वाली हाँ हाँ है ना, कलेक्टर के आदेश हैं जी। और आपको मालूम है आवश्यक सूची अधिनियम हाँ, पहले से चला आ रहा है, आपके सूची और इस पर जुर्माना है। नहीं, एक्चुअली में सर, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने से सामान की जो भी परचेसिंग करता है, उसको हम बिना रेट बताए कोई भी सामान उनको नहीं देते हैं। केवल हाँ, ये बात ज़रूर मैं मानता हूँ कि सूची इस समय फ़िलहाल मेरे पास, जब भी मेरे पास कोई पर्चे आते हैं, उनको हम पहले सूची बता के रेट देते हैं। होम डिलीवरी दे रहे हैं जी, आपके अनुसार आप होम डिलीवरी दे रहे हैं? हाँ हाँ। यदि मैं आपको यहीं प्रूफ दिखा दूँ कि आप यहाँ के कस्टमर सामान दे रहे हैं, फिर? नहीं, देखिए ऐसा है, जब कोई यदि ग्राहक को, एक मिनट भैया, आने वाले ये सूची नहीं लगाते, इसमें आम जनता रेट मालूम है, गरीब आदमी 50 रुपये को सामान ले आता है, बिना रेट के उन्हें दे रहे हैं। वैसे हमने, आपको मालूम होगा, इसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत सारे दुकानों पे भी कार्रवाइयाँ की हैं। जो लोग भी हमने बहुत सारे रेड क्रॉस की भी रसीदें काटी हैं। फिर भी अगर हमें कहीं से शिकायत मिलेगी कालाबाजारी की, तो कालाबाजारी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब्जियों के दाम आपने देखा बीच में बढ़े थे, लेकिन फिर से डाउन हो गए हैं। ऐसे ही हम फलों में भी कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी हाँ, अभी हमने उनके साथ भी बैठकें की थी और उनको रेट भी तय करके दिए हैं। इवन जो हमारी नगर निगम की गाड़ी चल रही है, उसमें भी हमने बहुत मिनिमम रेट लगाए हुए हैं, जो मिनिमम से मिनिमम हो सकते हैं। आगे भी हम इसको रेगुलेट करेंगे और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।